हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज मैं आप सभी के साथ हैवी चेस्ट साइज में बॉटनिक ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। हैवी चेस्ट साइज यानी कि जो हमारा 40 प्लस चेस्ट साइज होता है, उसमें मैंने आपको डीप नेक ब्लाउज की कटिंग एक्सप्लेन की हुई है। लेकिन जब हम बॉट नेक ब्लाउज, हाई नेक ब्लाउज या कॉलर नेक ब्लाउज बनाते हैं 40 प्लस चेस्ट साइज में, तो जो नेक की विड्थ है वो चेंज हो जाती है, शोल्डर चेंज हो जाते हैं, आर्म होल चेंज हो जाते हैं, बहुत कुछ चेंज आता है जब चेस्ट का साइज बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम इस चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि क्या क्या चेंज करने होते हैं जब हमारे चेस्ट का साइज 41 है, 42 है या 44 प्लस है। अगर आज का वीडियो आपने ये देख लिया ना, तो हेवी चेस्ट साइज में आप बॉट नेक ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकोगे। इसके बाद हम हाई नेक ब्लाउज और कॉलर नेक ब्लाउज को भी कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बॉट नेक ब्लाउज एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि बाकी के दो जो नेक है वो आपको इजी रहेंगी समझने में। तो यहाँ पे ये मेरा मेजरमेंट है, इसमें जो मेरा चेस्ट है वो 42 इंच का है और जो अपर बस्ट है वो 40 इंच का है। सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे, तो जो ब्लाउज की लेंथ है वो 15.5 इंच है। इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 16.5 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने लेंथ के लिए 16.5 इंच पे निशान लगाया हुआ है। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो जब भी हम बॉटनेक ब्लाउज बनाते हैं उसमें हम फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाते हैं। तो अभी मेरे फुल शोल्डर 15 इंच के हैं, इसे डिवाइड 2 करके हम निशान लगाएंगे। तो 15 को डिवाइड 2 करके मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। ये मेरे फुल शोल्डर रहेंगे। तो यहां से मैंने कितने इंच पे निशान लगाया है, जितना भी मेरा शोल्डर था उसका हाफ करके मैंने निशान लगा लिया है। अब बात करेंगे आर्म होल की, कि आर्म होल का निशान हमें कितने इंच पे लगाना होता है। तो मैंने क्या बताया है आपको कि जब भी हम बॉटनेक ब्लाउज बनाते हैं उसमें जितना भी हमारा शोल्डर रहता है उसमें हाफ इंच प्लस करके आर्म होल के लिए आपको निशान लगाना है। इससे क्या रहेगा, शोल्डर पे जो आर्म होल की फिटिंग है एकदम परफेक्ट जाके बैठेगी। लेकिन 40 प्लस चेस्ट साइज में ऐसा नहीं रहता है। जब हम डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमारे आर्म होल का फॉर्मूला क्या रहता है, जितना भी हमारा चेस्ट रहता है उसे डिवाइड 6 करके हम निशान लगाते हैं। लेकिन जब हम डीप नेक ब्लाउज में 40 प्लस चेस्ट साइज की कटिंग करते हैं और आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं, तो डिवाइड 6 करके उसमें से माइनस हाफ इंच कर देते हैं। यानी कि जो आर्म होल रहता है उसमें से आपको माइनस हाफ इंच करना पड़ता है जब आप 40 प्लस चेस्ट साइज बनाते हो। तो सेम फॉर्मूला हमारा बॉटनिक ब्लाउज में भी आपको अप्लाई करना है। चाहे तो आप इस फॉर्मूले को लिख के भी रख सकते हैं, यानी कि जितना आपका शोल्डर रहेगा उसमें आपको अब हाफ इंच प्लस करके निशान नहीं लगाना है। जितना शोल्डर है उतना ही आपको आर्म होल रखना है अगर आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस जा रहा है। ये बॉटनिक ब्लाउज में रहेगा। डीपनेक ब्लाउज का तो मैंने आपको बताया हुआ है। बॉटनिक ब्लाउज में अगर आपके चेस्ट का साइज 40 से कम है, तो फिर जैसे अगर आपने शोल्डर 7.5 इंच के लिए है तो आपको आर्म होल 8 इंच के लेने पड़ेंगे। लेकिन अभी मेरे चेस्ट का साइज 40 प्लस है, तो जितने मेरे शोल्डर है ना उतने ही मैं अपने आर्म होल रखूंगी। क्लियर हुआ किस तरह से आपको आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं आर्म होल का निशान लगा लूंगी 7.5 इंच पे, 7.5 इंच पे, इस तरह से। यहां से भी मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। शोल्डर वाली लाइन से आर्म होल वाली लाइन को मिला देंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। इतनी मार्किंग आपको क्लियर हुई किस तरह से करनी है। मैंने आपको बता दिया है कि जब भी चेस्ट का साइज 40 प्लस होगा, जितने शोल्डर होंगे उतने ही आर्म होल होंगे। बाकी आर्म होल को हम नाप के चेक करके भी देख लेंगे, अगर कम या ज्यादा हुआ तो फिर हम यहाँ से उसे बढ़ा सकते हैं। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज कितना है, 42 इंच है। तो आपको 42 को डायरेक्ट डिवाइड 4 करके निशान नहीं लगाना है अगर आप बॉटनेक ब्लाउज बना रहे हो। 42 में आपको लूजिंग ऐड करनी है। कितनी लूजिंग ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारी 2.5 इंच की लूजिंग ऐड होती है बॉटनेक ब्लाउज में। 2.5 इंच की आपको यहाँ पे लूजिंग ऐड कर देनी है। तो मेरे चेस्ट का साइज कितना है, 42 है। इसमें प्लस कर लेंगे हम 2.5 इंच। तो ये कितना हो गया, 44.5 इंच। अब इसको मैं डिवाइड 4 कर लूंगी। तो ये मेरा कितना आया, 11.1 इंच। यानी कि अब जो मेरे चेस्ट का निशान है वो 11.1 इंच पे लगेगा। तो यहां से मैं निशान लगा लूंगी 11.1 इंच पे। 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, तो वेस्ट में हमारी कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं होती है। जितनी आपकी वेस्ट रहेगी उसे डिवाइड 4 करके आपको निशान लगा लेना है। मेरी वेस्ट 36 इंच की है, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। और यहाँ पे हम रखेंगे 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन। ये 2.5 इंच का मार्जिन हम इसलिए रखते हैं क्योंकि बैक पार्ट में हमारा टक्स आता है। चेस्ट वाली लाइन से वेस्ट वाली लाइन को हम मिला देंगे। बैक पार्ट में टक्स डालने वाले हैं, तो टक्स के लिए निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। नीचे से भी हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे। और दोनों साइड से सिलाई में हम कवर करेंगे हाफ हाफ इंच। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गहराई के लिए।
तो जब भी आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस रहेगा, आर्महोल गहराई का निशान आपको बैक पार्ट में लगाना है 1.25 इंच पे। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। जो आर्महोल रहेगा उसे बैक साइड से हम हाफ इंच डाउन कर देंगे इस तरह से। कर्व को रखते हुए इसका शेप दे देंगे। इस तरह से आपको आर्महोल की गोलाई दे देनी है। अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो जब हमारे चेस्ट का साइज हैवी रहता है तो उसमें हम नेक की विड्थ कितनी रखें, इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले निशान लगाना है रेडी शोल्डर के लिए। अगर आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस है तो फिर आप निशान लगाइए रेडी शोल्डर के लिए 2.5 इंच पे। और 30 प्लस है तो फिर आपको रेडी शोल्डर रखने हैं 2.25 इंच के। और 30 से कम है तो फिर आपके रेडी शोल्डर रहेंगे 2 इंच के। इससे क्या रहेगा, इससे आपको आपके नेक की विड्थ ऑटोमेटिक पता चल जाएगी कि यहाँ से आपको नेक की विड्थ कितनी रखनी है। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज 40 प्लस है तो रेडी शोल्डर में रखूंगी 2.5 इंच के। 2.5 इंच में हम सिलाई का 1 इंच प्लस करके रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। और अगर आप नेक पे पाइपिंग लगा रहे हो तो फिर सिलाई का आपको ओनली 0.75 इंच ही प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। क्लियर हुआ किस तरह से आपको निशान लगाना है रेडी शोल्डर के लिए। रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाने के बाद अब ये जितना रहेगा वो मेरे नेक की विड्थ रहेगी। तो इसको मैं चेक करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे नेक की विड्थ जो आई है वो आई है 4.1 इंच, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। नेक आपका परफेक्ट बैठेगा बैक पे जाके। नेक लंबाई के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो बैक के जो नेक की लंबाई है आप 3.5-4 इंच रख सकते हो। मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। अब नेक का शेप देने के लिए आपको क्या करना है, इस बॉक्स से 1.5 इंच अंदर की तरफ आना है और यहाँ से हाफ इंच जितना शोल्डर छोड़ देना है जो आपका स्टिचिंग में जाएगा। इतना आपका इस सिलाई में कवर हो जाएगा। तो इसको छोड़ते हुए ही आपको नेक का शेप देना है। अब कफ को अच्छे से सेट करते हुए हम नेक का शेप दे देंगे। इस तरह से आपको बैक के नेक की मार्किंग कर लेनी है। अब शोल्डर डाउन करना हम देखेंगे। तो अभी जो हमारे ब्लाउज का पैटर्न है वो बॉट नेक है और बॉट नेक में आपको शोल्डर हमेशा आर्म होल की तरफ ही माइनस करना होता है। तो यहाँ से मैं हाफ इंच जितने शोल्डर माइनस कर दूंगी। इस तरह इंच टेप को रखेंगे और हाफ इंच जितने शोल्डर आपको माइनस करना है आर्म होल की तरफ और इसको क्रॉस में मिला देंगे। तो इतना शोल्डर तो हमारा कटिंग में गया। हाफ इंच जितना और हमारा जाएगा स्टिचिंग में। ये कटिंग का हो गया, ये स्टिचिंग का हो गया। इसको छोड़ते हुए हम आर्म होल को नाप के देख लेंगे कि जो हमारे आर्म होल की गोलाई है वो कितने इंच पे रेडी हो रही है। यहाँ पे मेरे आर्म होल का मेजरमेंट कितने इंच का है वो भी मैं देख लूंगी। तो आर्म होल का जो मेरा मेजरमेंट है वो 18 इंच का है। 18 को हम डिवाइड 2 करके नाप के देखेंगे तो मेरा कितना आएगा 9 इंच। यानी कि जो ये मेरी गोलाई है वो 9 इंच पे रेडी होनी चाहिए। तो इन दोनों को छोड़ते हुए ही मैं इस गोलाई को नाप के देखूंगी। यहाँ पे हम इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से इसे नाप के देख लेंगे। तो ये जो मेरा राउंड है वो 9.5 इंच पे रेडी हो रहा है फुल बस्ट पे। अब जब मैं फिटिंग डालूंगी तो अपर बस्ट पे फिटिंग डालूंगी। यहाँ पे फिटिंग में भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लोगों को कंफ्यूजन रहता है। हमने यहाँ पे लूजिंग ऐड करी है तो जब हम फिटिंग डालेंगे तो डायरेक्ट 42 इंच पे डालेंगे या जो हमने लूजिंग ऐड करी है उस निशान पे हम फिटिंग डालेंगे। तो जहां पे आपने लूजिंग ऐड करी है, लूजिंग ऐड करने के बाद आपका जितना आया है ना उतने पे आपको फिटिंग डालनी है। इससे जो आपका ब्लाउज रहेगा वो आपको फंसेगा नहीं। यहाँ बैक साइड से हमारा नेक पैक हो जाता है तो ब्लाउज जो रहता है बॉडी से जाके एकदम चिपक जाता है। तो जितनी आपने लूजिंग ऐड करी होगी ना, लूजिंग ऐड करते हुए ही आपको फिटिंग डालना है। अब अपर बस्ट में भी हम लूजिंग ऐड करेंगे, उसके बाद अपर बस्ट का हम निशान लगाएंगे। तो अपर बस्ट मेरा कितना है 40 इंच का। 40 में भी मैं ऐड कर दूंगी 2.5 इंच की लूजिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 42.5 इंच। इसको डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा कितना आया 10.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पे। इस तरह से आपको निशान लगाना है अपर बस्ट के लिए लूजिंग ऐड करते हुए। अगर आपका अपर बस्ट 40 है और आपने डायरेक्ट 10 इंच पे निशान लगा के फिटिंग डाल रहे हो ना तो फिर ब्लाउज आपको टाइट होगा। अब यहाँ से मैं नाप के देख लूंगी कि मेरा आर्मोल कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ से अब जो मेरा आर्मोल है वो फिक्स 9 इंच पे रेडी हो रहा है। यानी कि इसकी जो गोलाई है वो एकदम परफेक्ट है बोटनेक के लिए। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको क्लियर हुआ बैक पार्ट में कि शोल्डर आर्म होल की मार्किंग आपको किस तरह से करनी है। चेस्ट में लूजिंग ऐड करते हुए ही आपको फिटिंग डालना है। अब यहाँ पे आप चाहे तो बैक पार्ट में कुछ भी डिजाइन ऐड कर सकते हैं जब आप बॉटनेक ब्लाउज बना रहे हैं। बॉटनेक ब्लाउज में हम किसी भी तरह की डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं जो हम डीप नेक ब्लाउज में नहीं बना सकते। इस तरह से हार्ट शेप में हम डिजाइन बना सकते हैं। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमारा हार्ट शेप में रेडी होगा।
इस टाइप की जो डिजाइनें रहती है ना, वो हम डीप नेक में नहीं बना सकते हैं। तो अभी मुझे तो बैक पार्ट में कोई भी डिजाइन नहीं चाहिए, बैक मुझे पीछे की तरफ से पूरा पैक चाहिए। तो बैक पार्ट को मैं कट कर लूंगी। बैक पार्ट को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में जो मैंने पैटर्न रखा है वो 4 डॉट पैटर्न रखा है। आप आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है प्रिंसेस कट या 4 डॉट वो बना सकते हैं। 4 डॉट विदाउट बेल्ट अभी मैं बना रही हूँ, यानी कि इसमें हमारा बेल्ट नहीं रहेगा। अब 4 डॉट ब्लाउज हम बना रहे हैं, तो जितनी हमारी बैक पार्ट की लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके हम अपने फ्रंट पार्ट की लेंथ रखते हैं। बैक पार्ट में मैंने लेंथ का निशान लगाया था 16.5 इंच पे। फ्रंट पार्ट में मैंने लेंथ में 1 इंच प्लस करके निशान लगाया है 17.5 इंच पे। अगर आप 4 डॉट या प्रिंसेस कट बना रहे हो तो फिर फ्रंट पार्ट में आपको लेंथ के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। अब हम निशान लगाएंगे हुकाई पट्टी के लिए। फ्रंट वाला पार्ट हमारा ओपन रहेगा, तो नीचे की तरफ से 0.25 इंच का हम मार्जिन लेंगे। ये हमारा मार्जिन हुकाई पट्टी में कवर होगा। देखिए इस तरह से सबसे पहले आपको निशान लगाना है लेंथ के लिए, उसके बाद हम निशान लगाएंगे हुकाई पट्टी के मार्जिन के लिए। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो शोल्डर के लिए बैक पार्ट में मैंने कितने इंच पे निशान लगाया था, 7.5 इंच पे। फ्रंट पार्ट में भी मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। अब फ्रंट पार्ट में मुझे बॉट नेक नहीं चाहिए, फ्रंट पार्ट में मुझे डीप नेक चाहिए। ये आपके कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग रहता है कि उन्हें फ्रंट का पार्ट किस तरह से चाहिए। बहुत से लोग बैक का पार्ट तो पैक पहन लेते हैं, लेकिन उन्हें फ्रंट ओपन ही चाहिए होता है, यानी कि डीप पहनना पसंद करते हैं। तो अगर आप फ्रंट बॉट नेक बना रहे हैं तो जैसा आपने बैक पार्ट में मार्किंग की हुई है ना, शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट की, सेम वैसी आपकी फ्रंट पार्ट की मार्किंग रहेगी। लूजिंग भी हमारी सेम ऐड होगी। बस फर्क कहाँ आएगा, हमारा डॉट पॉइंट में, कि आर्म होल की तरफ से जो हमारा डॉट पॉइंट आएगा उसमें आपको क्रीज खत्म करते हुए डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो अभी मैं डॉट पॉइंट की मार्किंग करूंगी, उसमें आपका आर्म होल भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आप डीप नेक ब्लाउज बना रहे हो, यानी कि फ्रंट आप डीप रख रहे हो, तो फिर इस तरह से मार्किंग कर सकते हो, जैसे अभी आगे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो शोल्डर का निशान मैंने लगा लिया है। अब हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे, क्योंकि नेक डीप है हमारा, तो यहाँ पे हम फुल शोल्डर तो नहीं रख सकते हैं। ये जो हमने शोल्डर का हाफ करके निशान लगाया है, इसके बाद हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर। परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, कि हमारा नेक शेप क्या है, रेडी शोल्डर कितने हैं और नेक डीप कितना है। तो उसके बाद हम हमारा शोल्डर चार्ट देखते हैं। तो रेडी शोल्डर है मेरे 2.5 इंच के। फ्रंट पार्ट का जो मेरा नेक है उसका शेप वी है, और फ्रंट पार्ट के नेक की जो लंबाई है वो मेरी है 7 इंच। तो उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूंगी हमारा शोल्डर चार्ट। तो हम सेंटर वाला बॉक्स देखेंगे जिसमें रेडी शोल्डर है मेरे 2.5 इंच के। नेक का शेप मेरा वी है, और नेक डीप जो है मेरा वो 7 इंच है। यानी कि फुल शोल्डर में से मेरे कितने शोल्डर माइनस होंगे, 1.1 इंच जितने शोल्डर यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। जब हम डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तब हम बैक पार्ट में शोल्डर देखते हैं, फ्रंट पार्ट में हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अभी जो हमारे बैक पार्ट का नेक है वो पैक है, इसलिए मैं फ्रंट के लिए देख रही हूँ। अदरवाइज अगर आप डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें ही आप परफेक्ट शोल्डर निकाल सकते हैं बैक पार्ट से। अब यहाँ पे हमारे शोल्डर कितने माइनस हो रहे हैं, 1.1 इंच के। तो ये जो मैंने फुल शोल्डर का निशान लगाया है ना, इससे मैं नीचे आऊंगी और 1.25 जितने शोल्डर आप माइनस कर सकते हो फ्रंट पार्ट के लिए। अभी हमने कितना देखा, 1.1 इंच, लेकिन यहाँ से मैं 1.25 इंच जितने शोल्डर माइनस कर दूंगी। क्योंकि अगर हम 1.1 इंच शोल्डर माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ ज्यादा हमारा शोल्डर चला जाएगा। तो 1.25 जितना भी आप माइनस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारे शोल्डर कितने आ रहे हैं। तो हमारे जो शोल्डर आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं 5.75 इंच के। जो हमारे फुल शोल्डर थे उसमें से मैंने 1.25 जितने शोल्डर माइनस किए, उसके बाद जो हमारे शोल्डर आए हैं वो 5.75 इंच के आए हैं 42 चेस्ट साइज के लिए। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे तो बाकी सब कुछ हमारा सेम रहेगा बैक पार्ट जैसा। आर्म होल का निशान मेरा उतने ही इंच पे लगेगा जितने इंच पे मैंने बैक पार्ट में लगाया है, 7.5 इंच पे। यहाँ से भी मैं निशान लगा लूंगी 5.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को डॉट डॉट करते हुए मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो लूजिंग ऐड करी थी हमने बैक पार्ट में, सेम उतने ही इंच पे आपको फ्रंट पार्ट में निशान लगाना है। तो लूजिंग ऐड करते हुए मैंने कितने इंच पे निशान लगाया था, 11.1 इंच पे। तो यहाँ पे भी मैं निशान लगाऊंगी 11.1 इंच पे। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रख लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट में चेस्ट की मार्किंग हो जाएगी। अब आर्महोल गहराई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में हमारा ये निशान कितने इंच पे लगा था, 1.25 इंच पे। फ्रंट पार्ट में हमारा ये निशान लगेगा 1 इंच पे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन का हम निकाल लेंगे सेंटर। सेंटर से अंदर आएंगे हम 0.25 इंच। इसे अपनी शोल्डर वाली लाइन से हम मिला देंगे और कर्व को रखते हुए इसकी गोलाई देंगे।
अब हम निशान लगाएंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो रेडी शोल्डर 2.5 इंच के है, उसमें सिलाई का 0.75 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। तो अब यहाँ से जो मेरे फ्रंट नेक की विड्थ आई है वो आई है 2.5 इंच। नेक लंबाई के लिए हम निशान लगा लेंगे, तो फ्रंट के नेक की जो मेरी लंबाई है वो 7 इंच है, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। और अभी जो मेरे फ्रंट नेक का शेप है वो वी है, तो इस तरह से मैं वी नेक का शेप दे दूंगी। इतना शोल्डर आपका स्टिचिंग में जाएगा तो इसको छोड़ते हुए ही आपको शेप देना है। अब यहाँ पे जो हमारे शोल्डर रहेंगे ना वो भी हमारे आर्महोल की तरफ ही डाउन होंगे। फ्रंट का नेक हमारा डीप है, लेकिन बैक पार्ट में अपने शोल्डर जिधर डाउन किए होंगे ना फ्रंट पार्ट में भी आपको वहीं पे डाउन करना है। तो जो बैक पार्ट था उसमें हमारे शोल्डर आर्महोल की तरफ डाउन हुए थे, फ्रंट में भी मैं 1/2 इंच जितने शोल्डर माइनस कर दूंगी आर्महोल की तरफ। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए, तो हम अपना शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 10.5 इंच, तो इसमें मैं कुछ भी प्लस नहीं करूंगी, डायरेक्ट निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पे, क्योंकि अभी जो मैं ब्लाउज बना रही हूँ वो मेरा 4 डैट ब्लाउज है, तो आपका कुछ भी प्लस नहीं होगा। तो सबसे पहले ये जो हमने शोल्डर डाउन की है उसका हम निकालेंगे सेंटर, और जो आपके सेकंड वाले शोल्डर रहेंगे ना जो आपने माइनस किए वहीं से आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 10.5 इंच पे। ये मेरा शोल्डर टू एपेक्स रहेगा। अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए, तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7.5 इंच, इसको भी मैं डिवाइड 2 करके निशान लगाऊंगी। तो डिवाइड 2 करूंगी तो मेरा कितना आएगा 3.75 इंच। इसमें आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं 4 डाट है, तो 4 डाट ब्लाउज में जब हम स्टिच करेंगे ना तो ये हमारा फिक्स उतने इंच पे ही रेडी होगा। तो यहाँ से मैंने 0.25 इंच ऐड किया है एपेक्स टू एपेक्स में, निशान लगाया है 4 इंच पे। क्लियर हुआ? शोल्डर टू एपेक्स में मैंने कुछ भी प्लस नहीं किया और एपेक्स टू एपेक्स पे मैंने 0.25 इंच प्लस किया है। अब ये हमारा सेंटर रहेगा और इसी से हमारे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए आपको सेंटर से 1.25 इंच नीचे आना है। यहां से हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स 4 इंच। नीचे की तरफ से भी मैं निशान लगा लूंगी 4 इंच पे। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट। फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट को सिलाई में हम दोनों तरफ से कवर करते हैं 1-1 इंच। तो अब जब हम इसे सिलाई में कवर करेंगे ना 1 इंच, तो वो हमारा फिक्स उतने इंच पे ही रेडी होगा जितना हमारा एपेक्स टू एपेक्स है। अब इस डॉट पॉइंट को छोड़ते हुए आपको निशान लगा लेना आपकी वेस्ट के लिए, क्योंकि ये तो आपका सिलाई में कवर हो जाता है इस तरह से। तो वेस्ट थी मेरी 36 इंच की, तो मैं निशान लगाऊंगी यहाँ से 9 इंच पे। 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। चेस्ट वाली लाइन से वेस्ट वाली लाइन को मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारे एक डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम बाकी तीनों डॉट पॉइंट की भी मार्किंग कर लेंगे। फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए हम सेंटर से 1.25 इंच नीचे आए थे। अब बाकी के दोनों जो डॉट पॉइंट है उनके लिए भी हम 1.25 इंच पे ही निशान लगाएंगे। तो सेंटर से मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। तीसरे डॉट पॉइंट के लिए भी मैं सेंटर से निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा सेकेंड डॉट पॉइंट। जो हमारा थर्ड वाला डॉट पॉइंट रहेगा उसकी मार्किंग हमें कैसे करनी है, ये जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है इसका हम निकालेंगे एक सेंटर। तो आपको इंच टेप को रखना है इस तरह से, इसको फोल्ड कर लेंगे तो आपको आपका सेंटर मिल जाएगा। अब सेंटर से आपको कुछ भी नीचे नहीं जाना है। जब हम 4 डॉट विद बेल्ट बनाते हैं जिसमें हमारा बेल्ट होता है, तो उसमें हम सेंटर से 1.5 इंच नीचे आते हैं, लेकिन ये हमारा विदाउट बेल्ट है तो इसमें आपको नीचे नहीं आना है। जो आपने सेंटर निकाला है ना उसी को आपको एपेक्स पॉइंट से मिला देना है इस तरह से। क्लियर हुआ किस तरह से तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है। फोर्थ डॉट पॉइंट के लिए हम कितने इंच पे निशान लगाते हैं, तो फोर्थ डॉट पॉइंट के लिए हम निशान लगाते हैं 1.75 इंच पे। तो इस तरह से जो आपका सर्कल है ना वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी होगा, ये देखिए। और जो फ्रंट की फिटिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब फोर्थ डॉट पॉइंट को आपको आर्महोल की लाइन से कैसे मिलाना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि आपके चेस्ट का साइज 38 प्लस है। अगर 38 प्लस है तो आपको ये निशान लगाना है 1.25 इंच पे, और 38 से कम है तो फिर आपका निशान लगेगा 1 इंच पे। अब ये जो मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया है इसका हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह से आपको हाफ कर लेना है और जितना भी आएगा उतना आपको साइड में निशान लगा लेना है।
अब इसको हम अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे, तो स्केल को देखिए आपको इस तरह से क्रॉस में रखना है, जो आपके डायरेक्ट एपेक्स पॉइंट तक आनी चाहिए। जो आपका डॉट का निशान रहेगा वो नेक की तरफ नहीं आना चाहिए, इस तरह क्रॉस में इस तरह से जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है। अब ये वाला जो हमारा फर्स्ट डॉट पॉइंट था वो सिलाई में दोनों तरफ से 1-1 इंच कवर हुआ है। बाकी दोनों डॉट पॉइंट को आपको सिलाई में दोनों तरफ से 0.25 इंच कवर करना है। ये वाला डॉट पॉइंट भी हमारा सिलाई में 0.25 इंच कवर होगा। और जो आपका फोर्थ डॉट पॉइंट रहेगा उसको आपको सिलाई में कितना कवर करना है, तो सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ से कितने इंच पे निशान लगाया था, 1.25 इंच पे। तो ये वाला निशान मेरा 1.25 इंच सिलाई में कवर होगा। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे, और इसको भी अपने एपेक्स पॉइंट से मिला दूंगी। और इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। तो यहाँ पे हमारे 4 डॉट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इन दोनों डॉट पॉइंट को एक बार हम नाप के देख लेंगे, क्योंकि जब हम ब्लाउज स्टिच करते हैं तो ये हमारे बराबर नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला डॉट पॉइंट नाप के देखेंगे, फोर्थ वाला। तो ये मेरा यहाँ पे कितने इंच पे रेडी हो रहा है, 4 इंच पे। दूसरा जहां भी 4 इंच पे रेडी हो रहा होगा वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी। आर्मोल को हम बैक साइड से 1/2 इंच माइनस कर देंगे, और इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए यहाँ पे एक नया आर्महोल बनाएंगे। अब ये जो हमने नया आर्महोल बनाया ना, इससे आपके आर्महोल में आने वाला सारा झोल खत्म हो जाएगा, और जो आर्महोल की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी। इन दोनों डॉट पॉइंट को भी हम नाप के देख लेंगे। तो ये वाला डॉट पॉइंट मेरा 7.75 इंच पर रेडी हो रहा है। दूसरा जहां भी 7.75 इंच पर रेडी हो रहा होगा उतना कपड़ा मैं एक्स्ट्रा निकाल लूंगी। इस तरह से आपको हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है। अब यहाँ पे हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच जितना ऊपर की तरफ आएंगे, क्योंकि अभी हम जो ब्लाउज बना रहे हैं वो बिना बेल्ट वाला बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप 1 इंच ऊपर की तरफ आके क्रॉस में लेते हो ना, तो आपके फ्रंट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, और जो ब्लाउज है वो बॉडी से बिल्कुल चिपका रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा। इस तरह क्रॉस में आपको ले लेना है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्रंट और बैक दोनों की फिटिंग वाली लाइन को भी हम चेक करके देख लेंगे कि जब हम ब्लाउज स्टिच करेंगे तो ये हमारी बराबर आएगी या नहीं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे रख के देख लूंगी। अब इतना तो हमारा काम में जाएगा, जब हम डॉट पॉइंट को दोनों तरफ से 0.25 इंच कवर करेंगे तो 1/2 इंच जितना ये हमारा जाएगा डॉट पॉइंट में। तो ये डॉट पॉइंट में गया, बाकी हमारा कटिंग में गया, तो फिटिंग की लाइन हमारी एकदम परफेक्ट आएगी। अब फ्रंट पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को भी मैंने कट कर लिया है। ये जो हमारा आर्महोल वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसे आपको इस तरह से एक के ऊपर एक जमाते हुए कट करना है, ताकि जब आप इसको स्टिच करो ना तो ये आपका बिल्कुल बराबर आए। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर हुआ किस तरह से हैवी चेस्ट साइज में आपको चेंज करना होता है। आगे भी इसी तरह के बहुत सारे पैटर्न के वीडियोस आने वाले हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।